सर जो एनएसए लगा हुआ है कितने दिन तक रहता है, मतलब 6 महीने साल 6 बाद? महीने तक आप बेल पर नहीं कर सकते हैं। अच्छा। और आपके संवैधानिक अधिकार निलंबित हो जाएंगे और सरकार चाहे तो इसको 12 महीना कर सकती है। अच्छा, 6 महीने से 12 महीने तक हो सकता है। जी जी ठीक है। जैसा कि अभी मनीष कश्यप इस समय इस एक्ट में फंसे हुए, तो इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा कहना यह है कि यदि कोई पत्रकार किसी या कोई भी व्यक्ति किसी सूचना का यदि एक्सपेंशन कर देता है तो एक नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हमारे साथ है शशांक सर, जो कि बनारस के काफ़ी जाने माने वकील हैं। और जैसा कि आप लोग लगातार मनीष कश्यप के बारे में सुन रहे होंगे, उनका जो केस है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि एनएसए होता क्या है, ये कब लागू किया गया था। देखिए, 1980 में कांग्रेस ने अपने राजनीतिक विरोधियों को अपास्त करने के लिए, उनकी संवैधानिक अधिकारों को समाप्त करने के लिए और दबाव बनाने के लिए एक कानून बनाया जिसको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के नाम से जाना गया। और इससे कांग्रेस ने अपने राजनीतिक विरोधियों की आवाज़ दबाने का काम किया। इस कानून को रॉलेट एक्ट की संज्ञा दी गई, जो अंग्रेजों द्वारा बनाया हुआ सबसे कठोर कानून था। ये उससे भी ज़्यादा कानून था, मतलब अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक हमारे ऊपर शासन किया और हमको मनुष्य के रूप में भी नहीं समझा। परंतु कांग्रेस ने जो ये कानून बनाया एनएसए, वह हमारे सभी संवैधानिक अधिकारों को निलंबित कर देता है। और इसके अगेंस्ट अगर गिरफ्तारी हो जाती है एनएसए में किसी की, तो वह न्यायालय में अपील भी नहीं कर सकता है। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ, वह एक कमेटी बनेगी, उस कमेटी में जवाब देगा और 6 माह तक उसके बेल पर सुनवाई नहीं होगी। और अगर सरकार चाहे, राज्य सरकार या केंद्र सरकार जिसने यह एक्ट लगाया है जिस व्यक्ति के ऊपर, तो उसकी सुनवाई 6 महीने के लिए और नहीं होगी, ऐसा प्रावधान उसमें कर दिया गया। तो ये गलत कानून बनाया गया था। इसको हम इस पर हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से यह मांग कर रहे थे कि इसका कुछ संशोधन हो। इसमें अगर एनएसए किसी के ऊपर लगना है तो वास्तव में राष्ट्र पर समस्या उससे होनी चाहिए। जैसे राहुल गांधी कई बार बयान दे देते हैं कि भारत में संवैधानिक अधिकार समाप्त हो गए, लोकतंत्र समाप्त हो गया, भारत में अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, दलितों पर हमले हो रहे हैं, भारत में अल्पसंख्यकों, सिखों और मुसलमानों को प्रधानमंत्री जी 2ym दर्जे का नागरिक समझते हैं। माने भारत में नागरिकों के बीच में क्लैश कराने का जो काम राहुल गांधी जी ब्रिटेन में भर के करते हैं, तो उस तरह की चीज़ों पर एनएसए वगैरह लगाया जाना चाहिए। आप देखेंगे जो उन्होंने ब्रिटेन में सिखों के बारे में बयान दिया, उसी के बाद खालिस्तान आंदोलन प्रबल हो गया, जिससे कि खालिस्तान के आंदोलन करने वालों का मन बढ़ा। तो निश्चित तौर पर उस तरह के अपराध में एनएसए लगना चाहिए। सर जो एनएसए लगा हुआ है कितने दिन तक रहता है, मतलब 6 महीने साल 6 बाद? महीने तक आप बेल पर नहीं कर सकते हैं। अच्छा। और आपके संवैधानिक अधिकार निलंबित हो जाएंगे और सरकार चाहे तो इसको 12 महीना कर सकती है। अच्छा, 6 महीने से 12 महीने तक हो सकता है। जी जी ठीक है। जैसा कि अभी मनीष कश्यप इस समय इस एक्ट में फंसे हुए, तो इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा कहना यह है कि यदि कोई पत्रकार किसी या कोई भी व्यक्ति किसी सूचना का यदि एक्सपेंशन कर देता है, तो एक तो ये है कि सूचना के एक्सपेंशन के लिए आईपीसी की धारा 505 1 और 2 है। चूंकि 67 आईटी एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया, तो 66 आईटी एक्ट और उसके साथ 505 1 और 2 आईपीसी और 153 और 295, समझ रहे हैं? ये धाराएं, अगर किसी से आपको वास्तव में खतरा महसूस हो रहा है या आपको लगता है कि उसने गलत चीज़ें वायरल कर दी, तो ये पर्याप्त धाराएं हैं। इसमें 10 साल से ज़्यादा तक की सज़ा का प्रावधान है, लेकिन इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आपके रिजर्व नहीं हो जाते हैं, फ्रीज नहीं हो जाते हैं। उनमें आप संवैधानिक अधिकारों को एक्सरसाइज कर सकते हैं, बेल के लिए और अन्य प्रयास कर सकते हैं। तो ये धाराएं उनके ऊपर लगनी, अगर अपराध ऐसा था जिससे समाज में वैमनस्यता बढ़ रही थी, तो इन धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि एनएसए के लिए ये फिट केस है। अच्छा, जैसा कि मनीष कश्यप को देखा जाए सर, बुरी तरह से कह सकते फंसाया गया है। क्या आप ये मानते हैं कि इनको राजनीतिक तौर पे फंसाया गया है? कैसे, किस तरह से फंसाया गया? नहीं, देखिए, हम एक अधिवक्ता हैं और हमारी अपनी लिमिटेशंस हैं। हाँ। मैं उन बहुत सारी चीज़ों को नहीं जानता हूं जिसको सरकारें जानती हैं, लेकिन मेरा अपना कहना यह है कि अगर कोई किसी भी चीज़ को वायरल कर देता है, तो उस वायरल करने से यदि समाज को कोई नुकसान भी हो जाता है, तो भी उस वायरल करने के लिए 505 आईपीसी की धारा, जिसका सब सेक्शन 1 और 2, 153A
और 295A पर्याप्त धाराएं हैं, इनमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, तो इन धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जी। तो अभी जैसा कि मनीष कश्यप इस समय जेल में है, तो क्या उम्मीद है कि वो छोड़ सकते हैं या सरकार उनके ऊपर सो सकती है? सुप्रीम कोर्ट में उनका मुकदमा विचाराधीन है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने उसको कंसीडर कर लिया है, शायद डबल बेंच में सुनवाई चल रही है जी। तो निश्चित तौर पर उसमें उनको वहाँ से राहत मिल जाएगी। ओके, चलिए सर, बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया।